हेलो, नमस्ते इंडिया। स्वागत है आपका कोचिंग वाला परिवार में। एक नया सवेरा, एक नई दोपहर, एक नई शाम के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ में आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जिसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जानते हैं। सबसे पहले तो बेसिक आइडिया लेते हैं कि होती क्या है। यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, उसको जो दर्शाने का तरीका है ना, वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यह बात समझ में आई आपको। अभी मैं आपको कुछ एक छोटा सा एनिमेशन दिखाऊंगा कि वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखती है इन 3D। तो मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आप इस पे तो आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ एक चार्ज है। ये चार्ज है पॉजिटिव, ये चार्ज है पॉजिटिव यानी कि धनावेश है। और इसकी इस पे इसके चारों ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगा। जो इस एरो में दिख रहा है आपको, आप देख सकते हो कि इस एरो में इस पॉजिटिव चार्ज से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी विद्युत क्षेत्र है, वो इससे दूर जा रहा है। ये एक एनिमेशन आपको दिख रहा है, मैं दिखा पा रहा हूँ आपको कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उससे दूर की तरफ जाता है। और उसकी जो दिशा होती है ना, वो दिशा दिखाने के लिए अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का इस्तेमाल करता है। ये कुछ इस तरह का एक एनिमेशन है, आप देख सकते हैं कि इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करती है। ये एक तरह से 3D एनिमेशंस है। क्या है, 3D एनिमेशंस है। अपन जो बुक्स में चीज़ें पढ़ते हैं वो होती है 2D में, क्योंकि एक पेपर पे अपन 2D व्यू बता सकते हैं। ये चार्ज है नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है, इनवर्ट्स यानी कि अंदर की ओर। ये हमने पढ़ा था। और ये इस एनिमेशन से अपने को दिख रहा है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस नेगेटिव चार्ज की अंदर की ओर आ रहा है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो उस नेगेटिव चार्ज को यानी कि ऋणावेश को टेंड कर रहा है। ठीक है, आपको दिख पा रहा है। ये आप देख सकते हैं इसका 3D व्यू कि किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड, किस तरह विद्युत क्षेत्र रेखाएं, किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दर्शाते हैं, किस तरह चीज़ें होती है। अब बात तो हो रही है आगे का जो एनिमेशन है, इसमें है दो पॉजिटिव चार्ज। दो पॉजिटिव चार्ज है तो उनकी वजह से ऑब्वियस सी बात है, उन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा, उन दोनों के बीच में म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो उनकी वजह से वो भी किस तरफ होगा, आउटवर्ड्स होगा। ठीक है, तो इससे आगे एक एनिमेशन है, आप देख सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव। ये एक चार्ज है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। तो इसमें क्या हो रहा है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से माइनस की ओर मूव कर रही है, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर मूव कर रही है। और इस तरह कुछ इसका ये एनिमेशन है, आप देख सकते हो कि 3D में किस तरह मूव करता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो प्लस से माइनस की ओर मूव करती है। आप देख सकते हो, देखिए इनको। ठीक है, तो यहाँ मैंने समझाने की कोशिश की कि किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वास्तव में होती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वास्तव में होती क्या है। आशा करता हूँ कि आपको एक जनरल आइडिया तो लग गया होगा कि प्लस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसे दूर जाती है, कैसे प्लस से होके अनंत तक दूर जाती है, और अपने नेगेटिव की वजह से कैसे अनंत से अपने नेगेटिव चार्ज की ओर आती है, वो दर्शाने का कोशिश किया था। और उसमें अपन ने यह भी जाना था कि जो प्लस और माइनस दोनों चार्ज आ जाए, दोनों में म्यूचुअल इंटरेक्शन हो, उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो प्लस से माइनस की ओर जाएगी। तो बात करते हैं इनकी बेसिक डेफिनेशंस की। तो क्या होती है जान लेते हैं। बेसिक डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैसे होता क्या है। तो कोई भी पूछेगा तो अपन क्या कह देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये होती है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उसको दर्शाने का एक तरीका है, उसको यूजुलाइज करने का, उसको मैपिंग करने का एक तरीका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ए वे ऑफ यूजुलाइजेशन और मैपिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए चार्ज। जो भी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको दर्शाने का, उसको यूजुलाइज करने का जो तरीका है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है। तो और प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इन जनरल
क्या होता है, ए कर्व ड्रॉन इन सच ए वे दैट द टेंजेंट टू इट एट इट्स पॉइंट शोज द डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लिया, ये मान लिया कोई लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इस पे कोई भी पॉइंट मान लो कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये दर्शाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एक टेंजेंट खींच दो, यानी कि स्पर्श रेखा खींच दो, ये क्या बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बताएगी। मैग्नीट्यूड तो अपन को पता ही है कैसे निकालना होता है, फॉर्मूले से निकाल लेंगे। जो दिशा बताने का काम कौन करेगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कौन करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यानी कि हिंदी में बात करें तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र रेखा एक ऐसा वक्र होती है, ऐसा कर्व होती है, जिसके किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्शी यानी कि स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगे नेट बल की दिशा को निरूपित करता है, उस बिंदु पर लगे नेट विद्युत क्षेत्र की रेखा को निरूपित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक डायग्राम साइड में बता रखा है, ये क्या है, प्लस चार्ज है, ये है प्लस चार्ज है। तो अपने को पता है, अभी मैंने जो एनिमेशन वीडियो बताया था उसमें क्या पता चल रहा था कि प्लस से तो क्या जाती है, दूर जाती है, दूर किधर जाती है, अनंत तक, जहाँ तक सृष्टि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बात अपन ने कर ले कि वास्तव में क्या होती है, इन रियल ये होता है, कुछ इस तरह की घटना होती है कि जो भी पॉइंट होगा, एक कर्व होगा, उसके किसी भी पॉइंट पर अगर उसका मैग्नीट्यूड और दिशा ज्ञात करनी हो तो उस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट खींच दो, और वो क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को बताएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहानी क्या है, मैं कुछ अभी आपको सम मैपिंग डायग्राम्स यानी कि कुछ डायग्राम्स बताऊंगा कि किस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी और किस केस में वो सारे इंटरेक्शन क्या होंगे, वो सारी बातें करते हैं अपन। तो सबसे पहले जानते हैं पॉजिटिव चार्ज, सबसे पहले जानते हैं पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है, पता है अपने को, पॉजिटिव चार्ज से क्या जाएगी, दूर जाएगी, दूर किधर जाएगी, अनंत तक जाएगी। यानी कि यहाँ से शुरू होके किधर इसकी दिशा रहेगी, अनंत की तरफ। अगर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, अगर चार्ज नेगेटिव है तो इसके अंदर आएगी, यानी कि चार्ज की ओर आएगी, चार्ज की यानी कि डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ट्स। क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कहानी समझ में आ गई अपने को। आगे है कि ये भी दो चार्ज आ जाए एक साथ में, दो चार्ज के बीच में क्या हो जाए, म्यूचुअल इंटरेक्शन हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस से अपने को पता है कि दूर जाती है, तो यहाँ से पता चल रहा है यहाँ से भी दूर जा रही है। तो कुछ इस तरह का एक मैपिंग डायग्राम बनेगा जब दो सेम चार्ज हो। उस केस में अगर यहाँ माइनस होता तो ये जो डायरेक्शन बाहर की तरफ जा रही है ना, ये एरो, ये क्या हो जाता, अंदर की तरफ हो जाता। सिंपल सी कहानी है। अगर अपने को दर्शाना, अगर एग्जाम में पूछ ले कि दो नेगेटिव चार्ज है, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड मैपिंग डायग्राम बनाइए, तो अपन बना सकते हैं। ठीक है, अगला केस क्या होता है, जब दो, एक प्लस चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, यानी एक प्लस क्यू है, एक है प्लस क्यू और दूसरा क्या है, माइनस क्यू। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो प्लस से माइनस की ओर जाती है, तो ये रहा प्लस, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, तो कुछ इस तरह कहानी हो जाएगी। ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, तो कुछ इस तरह हो जाएगा, यानी कि इधर से इधर और प्लस से माइनस, यानी कि जो डायरेक्शन होगी, जो दिशा होगी, वो प्लस से माइनस की ओर होगी। और यहाँ के दर्शाने के लिए यहाँ से तो प्लस से क्या होती है, दूर होती है, और माइनस की क्या होती है, अंदर की ओर होती है कुछ। तो इस तरह अपन इसको दिखा सकते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि इसमें क्या था, एक प्लस क्यू था, एक माइनस क्यू था। डायरेक्शन अपने को पता है कि प्लस क्यू से माइनस क्यू होती है, और इसका ये मैपिंग डायग्राम ये बन गया है। ठीक है, तो ये कहानी मोटी मोटी जो मैपिंग डायग्राम्स थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ, एनसीईआरटी में 4 प्रॉपर्टीज़ यानी गुणधर्म बता रखे हैं, वही इंपॉर्टेंट है और वही प्रॉपर्टीज़ है। उसके अलावा अपने मन गढ़ंत कुछ नहीं लिखना है अगर एग्जाम्स में या कहीं पे आ जाइए। जो एनसीईआरटी दे रखी है वही सुप्रीम है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है वही सुप्रीम है। एनसीईआरटी में दे रखा है पहली लाइन है, फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। यानी कि पहली प्रॉपर्टी क्या है, जो फील्ड लाइन्स होती है ना, स्टार्ट कहाँ से होती है, प्लस से, और एंड कहाँ होती है, नेगेटिव पे। मतलब अभी पढ़ के आए ना पीछे अपन, इस तरह स्टार्ट कहाँ से होती है, प्लस से, एंड कहाँ होती है। अपन कितनी भी बना सकते हैं, यहाँ पे अपन कितनी भी फील्ड लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, इफ़ देयर इज ए सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। तो अगर सिंगल चार्ज है, चलो मान लो सिंगल चार्ज मान लिया प्लस है, तो सिंगल चार्ज है तो ये स्टार्ट होकर कहाँ जाएगा, इन्फिनेटिव। और माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज के केस में क्या होगा, इन्फिनेटिव से कोई फील्ड लाइन आएगी इसकी अंदर की तरफ।
ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी थी, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इन ए चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स। अगर कोई चार्ज फ्री रीजन है तो उसमें अपन उसको कोई बिना कोई ब्रेक के उसको कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी है टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दो फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपने आप को क्रॉस नहीं कर सकती, अपने आप को काट नहीं सकती। क्यों नहीं काट सकती? अगर वो अपने आप को काटेगी दोनों विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे ये है विद्युत क्षेत्र रेखाएं और ये काटने की बात कर रहा है, चलो काट देते हैं, चलो ये काट दी, तो काटी उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे काटा है ना उस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं आ जाएगी। एक तो ये हो गई, यानी कि इसकी स्पर्श रेखा के अकॉर्डिंग E1 और ये E2, यानी कि एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो ही नहीं सकती ना। एक पॉइंट या तो इस दिशा में होगा विद्युत क्षेत्र या फिर इस दिशा में होगा, तो ये जो प्रिंसिपल वहाँ फेल हो जाता है। इसलिए क्या कहते हैं अपन, इसलिए ये कहते हैं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपने आप को क्रॉस नहीं कर सकती है, अपने आप को कदापि नहीं काट सकती। और लास्ट चीज़ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो लाइन्स होती है वो कोई भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगी, जो भी कोई बंद वक्र का निर्माण नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? बंद वक्र क्या होता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ वापस यहीं आ गया, यह तो क्या था इसका इनिशियल पॉइंट, और घूम फिर के वहीं आ जाना, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं करती है। अगर प्लस माइनस का केस भी होता है ना, तो वापस वहाँ से जाके वहाँ जाके रुक जाती है, ये माइनस पे रुक जाती है। ऐसा नहीं कि वापस घूम के ऐसे आ जाएगी, यहाँ से प्लस से जाएगी और माइनस की तरफ डायरेक्शन ऐसे रहेगी। यानी कि कंक्लूजन ये है कि चारों प्रॉपर्टीज़ को मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। पहली प्रॉपर्टीज़ थी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव से माइनस की ओर जाती है। दूसरी है कोई भी अगर चार्ज फ्री रीजन है उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी थी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी अपने आप को काटती नहीं है। और चौथी और लास्ट प्रॉपर्टी थी कि विद्युत बल रेखाएं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक बंद लूप यानी कि क्लोज्ड लूप नहीं क्रिएट करती। तो ये सारी बातें हम अपने आज की क्लास में की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। यही है जो है, इनसे बाहर कुछ नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।